मदारिस दीनिया के ताल्लुक़ से जो मीटिंग परसों के दिन यहाँ पे ली गई थी और पूरे महाराष्ट्र में एक तशवीश हालात बने हुए, तो मीटिंग में क्या तय पाया और क्या करना चाहिए? मदारिस दीनिया को जो दरपेश ख़तरात लाहिक हैं वो ये कि इन मदारिस को बंद करने के लिए एक बहुत लंबी प्लानिंग की गई है। चंद बरसों पहले आपने देखा होगा कि हमारे महाराष्ट्र में गौ वंश का कानून ला करके मदारिस दीनिया को जो सरमाया फराहम होता था चमड़े की वजह से, जानवरों के चमड़े की वजह से, वो सिलसिला बंद हो गया। यानी तकरीबन 40% आमदनी मदरसों की ख़त्म हो गई। का आईडी लेना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट ये इंक्वायरी कर सके कि उन्होंने इसे इनकम टैक्स में शो किया है या नहीं, और इसी सिलसिले को ले करके वो उन लोगों तक पहुँचेंगे जो मदरसों को मालियात के सिलसिले में मालियात फराहम करते हैं। ज़ाहिर बात है किसी भी काम को चलाने के लिए मालियात का या सरमाए का होना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मदारिस दीनिया को बेफैज़ करने के लिए, मदारिस दीनिया को बंद करने के लिए आपने देखा होगा कि मौजूदा सरकार ने यूपी से सिलसिला शुरू किया है और ऐसे सवालात मदारिस दीनिया जो दीनी तालीमी बोर्ड से वाबस्ता हैं उनकी पूरी मालूमात तो उनके पास है, जो दीनी तालीमी बोर्ड से वाबस्ता नहीं है उनका भी सर्वे कराया जा रहा है। और यूपी में जिस पार्टी की सरकार है, आज बदनसीबी की बात है कि उसी पार्टी की सरकार आज हमारे महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र के मदारिस को भी जो है अंदेशा लायक है। मदारिस दीनिया, राब्ता मदारिस दीनिया महाराष्ट्र सूबे का मैं सदर हूँ, और तो हमने महाराष्ट्र भर के मदरसों के ज़िम्मेदारान को जमा करने की कोशिश की थी और तकरीबन 70-75 मदारिस बड़े मदरसों के ज़िम्मेदारान आए थे जो हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। उनके दरमियान तकरीबन सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक मुज़ाकरा रहा कि हमें क्या ख़तरात दरपेश हैं और उन ख़तरात से बचने के लिए हमारे पास क्या लाहे अमल या क्या तैयारी। सबसे पहले हमने उनके सामने जो बात रखी कि हर मदरसा सरकारी रिकॉर्ड पर होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मालियात का मामला बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए। इस सिलसिले में अगर किसी तरह की कोताही है या बाज़ मदरसों के मुतालिक जो रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ बदउनवानी हो रही है, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। तीसरी बात यह कि मदरसे के कम से कम 3 साल का हिसाब व किताब ऑडिट के ज़रिए जो होता है वो मदरसे में उसकी फ़ाइल होनी चाहिए। चौथी बात यह कि हर मदरसे में रोज़ाना मुकम्मल वक्त कोई एक ज़िम्मेदार दे। अगर मदरसे की मालूमात के सिलसिले में, जानकारी के सिलसिले में कोई अननोन आदमी आता है तो ज़िम्मेदार ही उससे बात करें। जो मदरसे में असातिज़ा हैं और इंतज़ामी लाइन से ज़िम्मेदार नहीं है वो बात ना करें। इस तरह की बहुत सारी बुनियादी बातें थी जो मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारान के सामने रखी गई है। और बात यह है कि सरकार की कोशिश ये है कि हिंदुस्तान के अंदर स्पेन की तारीख़ दोहराई जाए और मदारिस दीनिया और उसी के साथ अगला उनका जो कदम होगा वो मसाजिद को टारगेट करने वाले हैं, हमारी नमाज़ों को लेकर के वो फितने पैदा करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर कुछ लोगों ने अपने घर में बाजमात नमाज पढ़ी तो उस पर सरकार ने एक्शन लिया। घर हमारा है और मुल्क का संविधान और दस्तूर जो है मजहबी तौर पर हमें आज़ादी देता है। हम कानून के दायरे में रह करके अगर इबादत कर रहे हैं तो इस सिलसिले में सरकार को किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को और ख़ास तौर पर जो है मज़हब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और इस बात की कोशिश है कि मुसलमान एहसास बेबसी में मुब्तला हो जाएं, जिसकी वजह से उनको मजहबी एतबार से ख़त्म करने में कामयाबी मिले। गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है और हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने वजूद के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बका के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश है वो हमें हर हाल में करनी है और इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। आने वाले हालात बज़ाहिर अच्छे नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर हमें उम्मीद है कि बुरे से बुरे हालात में भी उसकी मदद शामिल हाल रहेगी और हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम जो है इंशाअल्लाह ताबनाक रहेगा और जगमगाता रहेगा और मुसलमान
آج ان حالات سے دین کی طرف رجوع ہوں گے اور دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ اور دارالعلوم دیوبند جو ہے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور جو تحریک وہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ 12، 13، 14 تاریخوں میں دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا کا اجلاس ہے، جس کے ایجنڈے میں مدارس دینیہ کو لاحق خطرات کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ شورا کے اجلاس کے اختتام کے بعد ہم نے 23 اور 24 اسی مہینے کی تاریخ میں یو پی کے تقریباً 100 مدارس جو یو پی میں بڑے مدارس کہلاتے ہیں ان کے ذمہ داران کو ہم نے بلایا ہے، اور اس سلسلے میں جو یو پی سرکار نے اقدام کیا ہے کہ تمام مدارس کا سروے کیا جائے اور انہوں نے سوال نامہ مرتب کر کے دیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ آج یو پی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، آئندہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیندر سرکار جو ہے پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی صوبے جو نمایاں طور پر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں، اپنے تحفظ اور بقا کے لیے جو تدابیر ہو سکتی ہیں، اس سلسلے میں ملک بھر کے لوگوں سے مشورے کے بعد ہم لوگ کوئی لائحہ عمل طے کریں گے۔